फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसी के फॉर्मूले को आज देखेंगे कि किस प्रकार से इनका जो रासायनिक सूत्र है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। फॉर्मूले के साथ इसे बनाना आज समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये बना है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से इसका बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन कार्बन का, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसका नाम पड़ता है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, संतृप्त को बोला जाता है इंग्लिश में सैचुरेटेड। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें जो है एकल आबंध होता है। एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वालों को बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध वाले, एकल आबंध। यहां पर जो ये चीज है ये इसी को बोलते हैं आबंध। ये आबंध जो है ये बनता है दो इलेक्ट्रॉनों से, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों साझा करके जो है ये बनाते हैं बॉन्ड। तो इस तरह से तैयार होता है हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर। तो हम लोग जैसे संतृप्त हुआ तो इसी का और एक होता है असंतृप्त। तो असंतृप्त में यहां पर हो जाता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता था संतृप्त में आता था सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए इनको हम फॉर्मूला के थ्रू निकालना सीखेंगे और नामकरण को समझेंगे किस प्रकार से इसका नाम दिया जाता है। सबसे पहले नंबरिंग्स को देखेंगे, इनका नंबरिंग्स किस प्रकार होता है। जैसे कि हम लोग वन जिसको बोलते हैं, वन एक, एक के लिए लिखा जाता है मैथ, ये आपको पहले समझना है मैथ। दो के लिए लिखा जाता है एथ, उसी तरह तीन के लिए प्रॉप, और चार के लिए लिखा जाता है ब्यूट, पांच के लिए जो शब्द यूज होगा कार्बन, ये जो है ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या को दिखाएंगे। एक कार्बन के लिए मैथ यूज करेंगे, दो कार्बन के लिए एथ यूज करेंगे, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट और पांच कार्बन के लिए पेंट। उसी तरह छह कार्बन के लिए यूज करेंगे हैक्स, और फिर सात कार्बन के लिए यूज करेंगे हैप्ट, आठ कार्बन के लिए यूज करेंगे ऑक्ट। इसी प्रकार 9 कार्बन के लिए यूज करेंगे नोना, और 10 कार्बन के लिए यूज करेंगे डेका। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नामकरण। तो इसको नाम देने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जो भी नाम सुनते हैं जैसे एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले। तो इनका नामकरण किस तरह होता है और रासायनिक सूत्र तैयार कैसे होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर n जो है, n, ये n कार्बनों की संख्या को बताता है, कार्बनों की संख्या। n बराबर 1 ले लिए, तो 1 के लिए जैसे यहां पर हम n बराबर 1 को रखेंगे तो हो जाएगा n
C1H2, N के जगह में फिर 1, फिर +2, जहाँ N है वहाँ 1 रखेंगे। ये होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो CnH2n 2 गुना 1 2 होगा और +2, तो इसको फाइनली लिखेंगे तो हो जाएगा CN के जगह में यहाँ 1 है, तो इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको, ये छिपा हुआ है 1 और 2 + 2 4। तो अब इसका ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र, इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र। तो ये रासायनिक सूत्र का नाम क्या होगा, हमको नाम जानना है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 1 लिए थे, तो 1 के लिए ये 1 के लिए जो हम लोग लेते हैं वो होता है मैथ, तो इसको लिखेंगे मैथ। मैथ लिखे, मैथ लिखने के बाद अब जब कभी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए जब ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र याद रखिएगा CnH2n + 2, तब यहां पर एक प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। तो ये जो सफिक्स जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है एन, ANE, एन, तो ये आखिरी में जोड़ते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ANE, तो इसका नाम पड़ गया मेथेन, इस तरह से। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसका नामकरण। उसी प्रकार यहां पर अब आगे देखते हैं, अगर यहां पर 2, अगर n का मान 4 हो जाए तो फॉर्मूला सेम रहेगा, n का मान 4 हो जाए तो यहां पर क्या होगा, जहां जहां n का मान n का मान 4 लेने पर क्या हो जाएगा, n का मान जब हम लोग 4 लेंगे तो हो जाएगा C4H2 × 4 + 2, तो ये 2 हो गया। तो अब इसको करेंगे C4H 2 × 4 8 + 2, अब इसको सॉल्व करेंगे C4H 8 और 2 10 H10। अब इसका नाम देना है, इसका क्या नाम होगा ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि n कितना लिए थे 4, तो यहां पर जाएंगे नंबर 4 1 2 3 4, तो यहां देखेंगे ब्यूट होता है, तो लिखेंगे का 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट लिखें। ब्यूट लिखने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला है, ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो एल्केन का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जब भी लगेगा इस फॉर्मूले के लिए n लगेगा, प्रत्यय n, तो ANE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार आप इन सभी का निकाल सकते हैं। 5 रखिएगा, n का मान तो आ जाएगा पेंटेन, 6 के लिए आ जाएगा हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन, उसी तरह 2 के लिए इथेन, 1 के लिए तो मेथेन निकाल चुके थे, इसके लिए प्रोपेन। तो इस तरह से ये नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला देखने के बाद अब देखते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस तरह होता है। तो चलिए, तो इसके बाद जो नंबरिंग आता है वो आता है एल्कीन का, एल्कीन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल्केन का फॉर्मूला था, इससे पहले वाला एल्केन का था, ये अब एल्कीन का देख रहे हैं। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n। तो n का मान अगर हम लोग n बराबर 2 लेते हैं, तो n बराबर 2 लेते हैं तो फॉर्मूला में बैठाएंगे n का मान 2, h 2 गुना, जहां जहां n है ये गुना में है तो यहां भी 2, तो हो जाएगा C2H4, C2H4। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पता करने के लिए हम लोग इस लिस्ट को चेक करेंगे कि 2 कार्बन, n बराबर 2 मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, तो लिखेंगे एथ, ETH, एथ। एथ लिखने के बाद जब कभी भी एल्कीन ग्रुप को नामकरण दिया जाता है तो इसके लिए आखिरी में लगता है प्रत्यय इन, ENE, इन, तो यहां पर इसको लगा देंगे, ये है प्रत्यय, प्रत्यय
लगाया जाता है, प्रत्यय जो लास्ट में लगाया जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ENE, तो हो गया इथीन या एथीन, जो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से तो इसका नाम हो गया इथीन। उसी प्रकार n का मान जैसे जैसे बदलते जाइएगा इसका नाम भी बदलते जाएगा। जैसे n बराबर अगर 5 रखें तो जहां जहां n है n, तो यहां भी 5 हो जाएगा, यहां भी 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां 5, यहां हो गया 2 पछे 10, तो 10 हो गया। तो इसका नाम अब इथीन नहीं होगा, अब इथीन नहीं, इथीन से अब ये चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम 5 कार्बन के लिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए जो नाम होगा वो होगा पेंट, तो लिखेंगे पेंट। और ये क्या है, एल्किन ग्रुप है, तो इसके लिए प्रत्यय लगता है इन, तो लग जाएगा इन, तो नाम पड़ेगा पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। तो पेंटीन, तो ये पेंटीन का रासायनिक सूत्र है और ये इसका नाम। तो इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं तत्वों का। तो इसके लिए हो जाएगा, देखिए ये जो है 2 के लिए था इथीन, 3 के लिए प्रोपीन, 4 के लिए ब्यूटीन, देखिए इसका नामकरण 2 के लिए इथीन, इसका नामकरण को समझिए, 2 के लिए इथीन, 3 के लिए प्रोपीन हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटीन, इन लगते जाएगा, 5 के लिए पेंटीन, 6 के लिए हेक्सीन, 7 के लिए हेप्टीन, 8 के लिए ऑक्टीन, ऐसे करके आप नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब देखते हैं एल्काइन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन को। तो चलिए, ये जो था एल्काइन, एल्काइन जो होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले। इससे पहले जो था वो था डबल बॉन्ड। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग n बराबर 6 ले लेते हैं। अगर n बराबर 6 ले लें तो इसका नाम क्या होगा, तो जहां जहां n है वहां वहां 6 बैठाएंगे, 6 H2 गुना 6 फिर -2, तो इसको हल करेंगे C6H 6 दूना 12 घटाओ 2, तो C ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना। तो 6 12 घटाओ 2 तो हो जाएगा 10। तो इसका नाम हमको देना है, तो नाम आप इसको किस प्रकार दे सकते हैं, तो देखिए 6 कार्बन के लिए यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए होता है हेक्स, तो यहां लिखना है हेक्स। और हेक्स, उसके बाद एल्काइन के लिए जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय वो लगता है YNE आखिरी में, तो यहां हो जाएगा YNE, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। इस प्रकार से इसको नाम दे सकते हैं। अब इसी प्रकार आप यहां पर 7 रखिएगा तो हो जाएगा इसका नाम हेप्टाइन, 8 रखिएगा ऑक्टाइन, 2 रखिएगा तो हो जाएगा इथाइन, 3 रखिएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटाइन, उसी प्रकार 5 के लिए हो जाएगा पेंटाइन। तो इस प्रकार से आप इन हाइड्रोकार्बन्स का, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं कार्बनिक यौगिक, इनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।